मेहरुन्निसा। आज क्या दिक्कत हुई तुम्हें? जैसे हम लेटने के लिए आए थे, मना कर दिया, हम नीचे चले गए। कहाँ पर सो रहे थे तुम? बाहर सो रहे थे, नीचे सो रहे थे बाहर। कहाँ पर नीचे? रेलवे सिरे के नीचे? जी। अब आपको किसने यहाँ पे भिजवाया ऊपर? संजय खाना भिजवाया हमें। संजय वाले ने? जी। तो ये आपके लिए सेवा करने के लिए आते रहते हैं? हाँ जी, आते हैं, अच्छी सुविधा करने के लिए आते हैं हमारे पास से। अच्छा, आपको वहाँ पे कंबल भी नहीं दिया गया नीचे? नहीं जी, आप ऊपर सोने के लिए आए, आपको क्या कहा गया? ऐसे बोला कि आप नीचे जाओ, यहाँ पर सोने के लिए लेडीज के लिए जगह नहीं है। घर के अंदर सोने पे विवश है कि वहाँ भी ठंड उन्हें दिक्कत देने का काम कर रही है। जब मैं आज कचहरी की तरफ से आ रहा था तो जहाँ खलासी लाइन की फाटक है वहाँ पे गरीब महिलाएं, गरीब बच्चे सड़क पर सोने का काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछने का काम किया कि सो रहे हो कि कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहाँ बाहर लोग सोने का काम कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ प्रभु जी की रसोई के ऊपर जो रैन बसेरा है वहाँ पहुंचने का काम किया, वहाँ भी सारी महिलाएं नीचे सोने का काम कर रही थी और व्यापारी और आम आदमी ऊपर सोने का काम कर रहे थे। पूछने पता चला कि वो ऊपर सोने नहीं देते महिलाओं को, कि बच्चे पेशाब करते हैं, बच्चे कुछ करते हैं। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, एसओ साहब को फ़ोन किया, लेकिन कुछ सुनवाई होने का काम नहीं हो रहा है। साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ, अगर ये व्यवस्था ऐसे चलती रही तो हम इसका विरोध करने का काम करेंगे और मैं कल संजय वालिया रेलवे स्टेशन पे रैन बसेरा लगवाने का काम करूँगा और खलासी लाइन के पुल पे भी रैन बसेरा लगवाने का काम करूँगा। या तो सरकार उसकी व्यवस्था करे, नहीं तो हम लोग अपने स्तर पर उसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। यदि आपकी बातें पूरी नहीं की गई सरकार की तरफ से तो आप क्या करेंगे? तो मैं गरीबों से चंदा मांग के, इन लोगों आम आदमी से चंदा मांग कर इन लोगों के लिए व्यवस्था कराने का काम करूँगा और खाने की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। कोतवाली देहात पुलिस ने एक तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 21 तमंचे बने अधबने मिले हैं वहां पे फैक्ट्री में। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है जो वहां पे काम कर रहा था। इसका एक साथी अभी फरार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और ये अच्छा बदमाश है। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज है और जितने भी उपकरण होते हैं तमंचा बनाने के सब उसके पास से बरामद हुए हैं और इससे अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। तमंचा का काम बनाने का काम इधर ही बहुत तेजी से कर रहा था, रोज 3 से 4 तमंचे तैयार कर रहा था और अभी इसने कहाँ इन तमंचों की सप्लाई कर रहा है, इसकी पूरी चेन का हम पता कर रहे हैं और उनको भी आगे और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होगी। हाँ, इसमें जो ये जहाँ पे फैक्ट्री चल रही थी, एक इधर आप इधर देखेंगे नागल रोड पे टपरी के पास एक संजू का प्लाट था, उसमें एक 3 सेट नुमा कमरा था, वहाँ पे चल रही थी। इसके बारे में संजू को जानकारी थी या नहीं थी, इसके बारे में अभी हम पता कर रहे हैं। इनका कहना था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, सुनसान था और इसीलिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। कब से चल रहा था ये काम? ये अभी 1 महीने से बता रहे हैं ये काम करना। अभी जल्दी ही जमानत पे बाहर आए हैं और फिर इन्होंने तमंचा बनाने का काम शुरू किया था। इनका जो दूसरा साथी उसके पकड़े जाने के बाद और चीजें भी इसमें स्पष्ट होंगी। ये अच्छा गुड वर्क हुआ है, क्योंकि इस समय विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के लेकर लगातार हम लोग बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई कोतवाली देहात पुलिस ने किया है। पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से 15,000 रुपए का इनाम दिया गया। ये बिल्कुल अलग गैंग है, उनसे कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि जो तमंचा फैक्ट्री सब पकड़ी गई है, क्योंकि इस समय पुलिस एक्टिव है, चुनाव को देखते हुए बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर ध्यान दे रही है, इसलिए इस तरह की बरामदगी और गिरफ्तारियां हुई है। चुनाव 2022 का है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। मुद्दे तो बहुत गंभीर है, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, आपसी सौहार्द के बारे में, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता बेहद परेशान है। किससे आप टक्कर मान रहे हैं? मैं तो समझता हूँ हमारी टक्कर किसी से है नहीं, जनता का जो रुझान है। क्योंकि जो कहता है कि नेता नहीं आपका बेटा हूँ, लेकिन मैं वाकई में नेता नहीं हूँ।
लेकिन पूरी सहारनपुर मुस्लिम लीग का बेटा हूँ। मैं सबके बीच में रहता हूँ। एक ऐसा कारोबारी हूँ जो एक वुडन इंडस्ट्री सहारनपुर की है जो विश्वविख्यात है। इसके बारे में हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है, बड़ी दयनीय स्थिति है। और 25 साल से जो विधायक यहाँ से बने हुए हैं उन्होंने लकड़ी उद्योग के लिए कोई काम नहीं किया। और दूसरा रोजगार सबसे बड़ा यहाँ हौजरी लाइन का है। हौजरी लाइन ही बड़ी दूरदर्शा में है, उसके लिए भी कोई काम नहीं किया। मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर अपनी जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस व्यवसाय से मैं लकड़ी के जुड़ा हुआ हूँ उसकी तरक्की के लिए काम करूँगा, और जो हौजरी व्यवसाय डूबा पड़ा है उसकी तरक्की के लिए काम करूँगा, और जो आपसी सौहार्द है यहाँ का उसके लिए काम करूँगा। और जो 25 साल से यहाँ की मुस्लिम आवाम लाला जी को वोट देती आ रही है, वो एक तरफा वोट देती आ रही है, उसके समाज का वोट बीजेपी को जाता है, मुस्लिम समाज वोट लाला को जाता है। मैं इस विधक को तोड़ना चाहता हूँ कि मुसलमानों की, दलितों की, माइनॉरिटी की और जो अति पिछड़े हैं वो एक प्लेटफार्म पर आएँ और एक अपनी नई नुमाइंदगी तय करें, एक पाक साफ नुमाइंदगी, जिसके लिए मैं तैयार हूँ शहर के हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, हर माँ बहन के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो यहाँ से चुनाव भी मेयर का लड़े हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, महानगर के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी रहे भाई शशि वालिया जी समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं और कांग्रेस के अंदर रहते हुए इन्होंने पूरी सेवा की। आज इन्होंने मोदी और योगी की नीतियों में आस्था रखते हुए, देश के विकास की नीतियों में आस्था रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, आज मैं देश के मोदी जी के राष्ट्रवाद के नारे से और प्रदेश में योगी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कल मैंने राष्ट्रीय कार्यालय पर ग्रहण की थी, जिस कड़ी में चलते चुनाव के अंदर आदरणीय भाई राकेश जैन अध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी गुम्बर साहब और तमाम वरिष्ठ नेताओं के समक्ष हमारे साथियों के साथ यहाँ भी औपचारिक रूप से ग्रहण करने का काम हुआ। तो इसका बहुत सीधा और साफ मतलब यही है कि आज देश और समाज को राष्ट्रवाद के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का ये सही वक्त है। आगे पीछे हम रोते रहें और सही वक्त पर काम न करें तो ये समझता हूँ मैं देश और समाज के प्रति न्याय नहीं होगा। 5 साल हम बेटी की लड़ाई, बहू की लड़ाई, किसान की लड़ाई, नौजवान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है अगर उस वक्त हम अपने मत का सही उपयोग नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो मैं समझता हूँ ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं बड़े ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज तो सैकड़ों की तादाद में होंगे। मैंने अध्यक्ष जी से और प्रत्याशी महोदय से समय मांगा है, कल या परसों का हजारों की तादाद में हमारे साथी ज्वाइन करेंगे। थाना कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर चिलकाना के रहने वाले सुधीर नामक व्यक्ति जो 7 टाइम्स में रिपोर्टर है, वो अपने मोटरसाइकिल से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे। उनके साथ ही एक अल्टो कार भी आ रही थी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। इनका आपस में ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ है। कार सवार व्यक्तियों ने सुधीर के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान सुधीर को चोटें आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कार सवार वहां से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार का नंबर बताया, जिसके आधार पर उसकी पहचान करते हुए कार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।